शुरू से मैथ सीखना चाह रहे विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ का बेसिक चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं दिन, महीने और वर्ष संबंधी जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे। देखो, अगर आप सीख रहे हो या आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे भी कैसे सिखा सकते हैं ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे छोटी सी बात पहले तो ये समझ लीजिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अच्छा, दिन से मिला करके क्या बनता है? दिन से मिला करके बनता है महीना, और महीने से मिला करके क्या बनता है? वर्ष यानी साल। तो एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? ये अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक महीने में 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं और 28-29 दिन भी हो सकते हैं। तो किस महीने में कितने दिन होते हैं ये समझ लीजिए, और कैसे याद करते हैं, दिमाग में कैसे रखते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, कौन सा साल चल रहा है? 2023। तो इसे हम बोलेंगे वर्ष। कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 चल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला महीना कौन सा होता है? शुरुआत हमेशा होती है जनवरी से। पहला महीना कहलाता है जनवरी। दूसरा महीना कौन सा होता है? फरवरी। तीसरा मार्च। चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल का। पांचवा महीना मई का। मई के बाद छठवां महीना कौन सा होता है? जून। सातवां जुलाई। आठवां अगस्त। नवां सितंबर। 10वां अक्टूबर। 11वां नवंबर। 12वां दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कुल कितने महीने हैं? 12 महीने होते हैं। अब देखो, जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि महीना दिन से मिला करके बनता है और वर्ष महीने से मिला करके बनता है। तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। और फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। अब कहाँ पर 28 होते हैं, कहाँ पर 29 होते हैं, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में कितने? 31। जून में कितने? 30। जुलाई में कितने? 31। अगस्त में कितने? 31। सितंबर में कितने? 30। अक्टूबर में कितने दिन? 31। नवंबर में कितने दिन? 30। दिसंबर में कितने दिन? 31 दिन। अब हम याद कैसे करें? तो देखो, याद करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि आप अपने हाथ के पंजे की मुट्ठी को बांधिए, और जहाँ ये उबड़ा उबड़ा दिखता है ना, खुबड़ा खुबड़ा टाइप का, ये देखो, ये हड्डी दिखती है, और फिर ये खाली खाली दिखता है, फिर हड्डी दिखती है, फिर खाली खाली दिखता है। तो यहाँ पहले महीने से शुरू करो। तो ये जहाँ उबड़ा उबड़ा दिखेगा, हड्डी दिखेगी, ये कहलाएगा 31 दिन का महीना। और जहाँ खाली खाली दिखेगा वो 30 दिन कहलाएगा। जहाँ उबड़ा उबड़ा दिखेगा वो 31 कहलाएगा, जहाँ खाली खाली दिखेगा वो 30 कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ से शुरू करो। देखो, जनवरी से। तो जनवरी उबड़ा उबड़ा दिख रहा है, तो जनवरी कितने दिन की? 31 दिन की। देखो, ऐसे याद करो। अब फरवरी, देखो ये हरा हरा हमने लगा दिया है, लाल लाल, क्योंकि फरवरी है अपवाद। हर जगह एक ना एक अपवाद होता है। तो ये फरवरी कितने दिन की होती है? 28 या 29 दिन की। अब कब 28 होती है, कब 29 होती है, ये आगे अभी हम बताएंगे। अब बाकी सब जगह आपको यही रखना है। एक जगह केवल फरवरी होती है 28-29 दिन की, बाकी सब महीने में या तो 31 दिन होंगे या 30 दिन होंगे। ठीक। अब देखो, ये फिर खबड़ा खबड़ा दिखा, तो यहाँ 31 दिन का कौन? मार्च। मार्च के बाद कौन आता है? अप्रैल। अप्रैल में देखो गड्ढा दिखा, तो ये 30 दिन का। इसके बाद देखो फिर खबड़ा खबड़ा दिखा, तो ये हो गया मई। मई 31 दिन का। फिर गड्ढा दिखा, तो ये हो गया जून। जून 30 दिन का। तो जहां उबड़ा उबड़ा दिखेगा वो 31 होगा। और ये आ गया फिर जुलाई। जुलाई फिर कितने दिन का? 31 दिन का। अब ये खत्म हो गया ना, तो फिर यहीं से शुरू करो। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। देखो, अगस्त ये खुबड़ा खुबड़ा 31 दिन का। और सितंबर ये गड्ढा है, तो ये 30 दिन का। अक्टूबर ये खुबड़ा खुबड़ा 31 दिन का। नवंबर गड्ढा है 30 दिन का। और दिसंबर ये उबड़ा उबड़ा है, तो ये 31 दिन का। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि जहां उबड़ा उबड़ा होगा वो 31 दिन का, जहां गड्ढा होगा वो 30 दिन का। केवल फरवरी आपको ध्यान रखनी है कि 28 या 29 दिन की होती है। तो इस तरह से आप लोग ये याद रख पाएंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि एक साल में बता दिया आपने कि 12 महीने, और एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। लेकिन एक साल में दिन कितने होते हैं? अगर हम ये आपसे पूछ लें, एक साल में 365 दिन होते हैं, वो कहलाता है साधारण वर्ष।
और कभी कभी एक साल में हो जाते हैं 366 दिन। ये एक दिन पता है कहाँ ज्यादा हो गया, जहां अभी हमने आपको बताया है कि फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी होती है 28 दिन की या 29 दिन की। तो जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो यही एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा आकर के। तो एक साल में कितने दिन, 366 दिन। इस 366 दिन वाले को हम कहते हैं लीप वर्ष। तो मतलब क्या हुआ कि जब फरवरी 29 दिन की होगी तो वहां पर एक साल में होंगे 366 दिन और उसे हम कहेंगे लीप वर्ष। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लीप वर्ष क्या होता है और कब फरवरी 29 दिन की होगी और कब साल में 366 दिन होंगे। तो अगर हम इतना केवल पता कर लें कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिस भी वर्ष को लीप वर्ष कहेंगे उसी वर्ष में 366 दिन होंगे और फरवरी 29 की होगी। तो जब किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाता है और शेषफल 0 बच जाता है तो वह वर्ष हमारा कहलाता है लीप वर्ष। और अगर शेषफल 0 ना बचे तो वो कहलाएगा साधारण वर्ष। तो आपको करना क्या है, कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष है? कोई भी वर्ष होगा उसके केवल अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे देना। अगर शेषफल 0 बचेगा तो वो लीप वर्ष होगा, मतलब उस वर्ष में 366 दिन होंगे, फरवरी 29 की होगी। ठीक है, जैसे देखिए अभी अगले साल कौन सा साल आएगा, 2024 आएगा। तो 2024 में देखो अंत के केवल 2 अंक, पूरी संख्या नहीं, केवल अंत के 2 अंक 24, इसको 4 से भाग दो। 4 से भाग दे के देखेंगे तो देखो शेषफल कितना बचेगा, 4 छंग 24, शेषफल कितना बचा, 0। तो हमने क्या बोला कि अगर शेषफल 0 बच जाएगा तो वह वर्ष कौन सा कर कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो ये 2024 कौन सा वर्ष होगा, ये कहलाएगा लीप वर्ष। और इस वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और यहाँ पर फरवरी कितने की पड़ेगी, देखिएगा आप अगले साल कैलेंडर में यहाँ फरवरी आपको देखने को मिलेगी 29 दिन की। अब देखो यहाँ 2028 है, ये भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। यहाँ भी फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की। अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 28। इसमें देखो 4 से जब आप भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जब शेषफल 0 बच जाता है तो फिर ये वर्ष कैसा कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। इसमें दिन कितने होंगे, एक साल में 366 दिन होंगे। फरवरी कितने की होगी, फरवरी 29 दिन की होगी। बात समझ पाए? अब देखो अच्छा ये बताइए अभी हाल ही में कौन सा वर्ष चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो 2023 बताइए क्या लीप वर्ष है? तो आपको क्या करना है, केवल अंत के 2 अंकों को 4 से भाग दे करके देख लेना है। अगर शेषफल 0 बचेगा तो लीप वर्ष होगा, शेषफल 0 नहीं बचेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20। बताइए शेषफल क्या बचा, 3 बच गया। तो शेषफल अगर 3 बच गया, 0 नहीं बचा, तो ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ये कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो मतलब कितने दिन होंगे इसमें होंगे 365 दिन। मतलब फरवरी कितने की होगी, फरवरी होगी 28 दिन की। कैलेंडर उठा के आप लोग देख लीजिएगा कि अभी इस 2023 वर्ष में फरवरी कितने की है, 28 दिन की है। बात समझ पाए? तो उम्मीद करता हूं कि आज से ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, कैसे याद करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया। और फरवरी में कब 28 दिन होते हैं, कब 29 दिन होते हैं, साधारण वर्ष किसे बोलते हैं, लीप वर्ष किसे बोलते हैं, कैसे पता करते हैं लीप वर्ष, ये सारी चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ये सब बताना जरूरी था क्योंकि अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि जन्म तिथि कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि आप या कोई भी व्यक्ति कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो चुका है। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।